नमस्कार। मैं कपिल देव सिंह इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के आजमगढ़ में उपस्थित हूं और यहां पर 1 नवंबर से जो यूपीसीएल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन भदोही जिले में होने जा रहा है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कामरान सर यहां पर आए हुए हैं। आज यहां पर पहली मीटिंग हुई है। मैं सर सबसे पहले तो अपने दहाड़ न्यूज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप अपना कीमती समय निकाल करके आज अपने कार्यों से हम लोगों को भी सूचना मिला आप तक पहुंचने, आपसे मिलने के लिए। तो ये सर यूपीसीएल में आपके सहयोगी कौन कौन? सबसे पहले तो सचिन त्रिपाठी जी हैं, हमारे बहुत बड़े सहयोगी हैं और बहुत ज्यादा अब बता नहीं सकता। आप वहां पे आने के बाद प्लेयरों को या फिर लाइव चलेगा तब आपको समझ में आएगा। बहुत दिल खोल के सहयोग कर रहे हैं। और हमारे फिर ओम भाई हैं, फिर अपना मिंटू भाई हैं और सुरेश तिवारी साहब हैं। ये लोग काफी बहुत इन्हीं लोग इतना बड़ा टूर्नामेंट जो खड़ा किया इन लोग के सहयोग से, और इन लोग फुल सपोर्ट करके कर रहे हैं। तो क्या ये जैसे आईपीएल, आईएसपीएल जिस तरह से इस समय बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्या यूपीसीएल में आप लोग उस स्तर तक इसको ले जाएंगे? बिल्कुल। अभी देखिए लास्ट टू लास्ट ईयर तक आईएसपीएल आपको मालूम होगा मुंबई में कुछ नहीं था, मगर एक नाम कमा लिया, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, और उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग मतलब इन्वॉल्वमेंट हो चुके हैं। तो मैं चाहूंगा जिस तरीके से ये हमारा शुरुआत है, हम लोग भी आगे कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि ये इस तरीके से आईएसपीएल के लेवल का हम लोग टूर्नामेंट कराए, और यहाँ यूपी में भी और बिहार में भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, उन लोग को जोड़े और उनके माध्यम से हम लोग काम करें। सर एक छोटे से समय में बता दीजिए कि ये कब से इसका क्या क्या इसमें प्रोग्राम हो रहा है, रजिस्ट्रेशन चालू हो कि नहीं, ट्रायल कब से होगा, इसका ऑक्शन कब से शुरू होगा और मैच कब से शुरू? अभी रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है और हमारा सेकेंड स्टेप रहेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद हम एक टाइम डेट लेंगे, उसके बाद हम ट्रायल करेंगे, ट्रायल के बाद एक हम डेट शो करेंगे आप लोग के माध्यम से ऑक्शन का, फिर उसके बाद टूर्नामेंट डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। और फिर मैं एक बार बोलना चाह रहा हूँ कि आगे बहुत बड़ी बात नहीं करो, इंशाल्लाह 1 आध साल 2 साल के अंदर हम भी जिस तरीके से आईएसपीएल हो रहा है और यूपी और बिहार के जो एक्टर हैं, भोजपुरी एक्टर हैं, उन सब लोग को हम लोग टच करेंगे और आईएसपीएल लेवल का एक टूर्नामेंट हम लोग भी करेंगे। इसलिए कराएंगे कि यंगस्टर जो लड़के हैं उनको अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिले। और मुझे पूरा यकीन है कि जितने भी सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं, भोजपुरी के हों या बॉलीवुड के हों, सारे वो सहयोग करेंगे इंशाल्लाह। आप हमारे साथ में जो शख्सियत खड़ी है कामरान जी, इनका चेहरा आपको याद होगा कि एक मैच था आरआर का जो सुपर ओवर में मैच जीता गया था, उसके हीरो रहे हैं कामरान जी। मैं वो क्षण, उस समय का वो क्षण मैं आपके मुखाबिन से जानना चाहूंगा कि उस समय आप कैसा फील कर रहे थे जब सुपर ओवर शुरू हुआ था? अच्छा लग रहा था, और ये हर कोई यही सवाल पूछता है कि वहां पे तुम्हें डर नहीं लग रहा था यार, कैसे बॉल डाल दिए? तो मैं आप लोग को बता दूं कि इतनी तैयारी करके वहां तक पहुंचे थे, और मैं स्पेशली बहुत तैयारी करके पहुंचा था और मैं बहुत प्रैक्टिस करता था। मुझे यही बस ये था कि एक प्लेटफॉर्म मिले, मैं परफॉर्मेंस कर दूं। और जब मेरा सिलेक्शन हो गया था, जब मैं साइन कर लिया था, उसके बाद बहुत बड़ा इम्तिहान हमारे सामने था। ये सबको नहीं मालूम है, कम से कम 10 से 12 मैचेस हमें खिलाए थे साउथ अफ्रीका से लेके इंडिया में। और वहां पे कमाल की बात ये रहती है कि मैं यंगस्टर के लिए इसीलिए बोलता हूँ कि बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको और स्टेप बाय स्टेप मेहनत करना पड़ेगा। जब वहां पे जब हमारा सिलेक्शन के बाद जब फ्रेंडली मैच होता था, तो कोच और अपना कैप्टन हमारे सामने खड़ा रह गए, बॉलिंग रनअप पे खड़े होकर के बोलते थे कि ये वाला बॉल यॉर्कर मारना है तो यॉर्कर गिरना ही चाहिए, ये बाउंसर मारना है तो बाउंसर हेलमेट पे ही आना चाहिए। तो मतलब इतना प्रिपरेशन करने के बाद इतना परफेक्शन लाना पड़ा था, लाने के बाद एकदम से हमें सुपर ओवर मिला था। तो ऐसे ही नहीं मिलता है, आप बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत परफेक्शन लाना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात है कोच और कैप्टन का दिल जीतना पड़ता है, कॉन्फिडेंस उनके अंदर लाना पड़ता है। वही चीज हुआ था मेरे साथ। मैं इतना करके गया था कि शेन वॉर्न को एकदम यकीन था, उससे सुपर ओवर से पहले जो 7 रन चाहिए था उसमें बहुत अच्छा बॉल डाल दिया था। तो फिर ला करके जब शेन वॉर्न ने दिया तो मैं बोला बिल्कुल डालूंगा, मैं बिंदास डालूंगा। जैसे सुपर ओवर सर आपने डालना जब बॉलिंग रनअप पे गए, पहली गेंद डालनी थी जब, तो आपके दिमाग में ऐसा कुछ चला होगा पहली गेंद क्या कौन सी डाले? नहीं, यकीन मानो ये आपने एकदम यूनिक सवाल किया है। मैं कुछ नहीं सोचा था, सामने क्रिस गेल था, मुझे बस ये था कि मुझे आउट करना है या तो डॉट डालना है।
दो ही चीज था, और कहाँ डालूंगा ये नहीं मालूम था। अब सोच सोच के डालना पड़ा। पहले मैं ऐसी बॉल दौड़ा और बॉल कहीं डाल दो जहां गिर जाए बॉल, इस तरीके से। मगर ये था कि हमारे एक दो लेंथ था, एक तो यॉर्कर का और एक हार्ड लेंथ वाला बॉल था, और बाहर ये तीन चीज मतलब ये तो नॉर्मल चीज होता है, तो ये तीन चीज में जो भी गिर जाए ठीक है। आपने मैच जीता सर। हाँ, बहुत ही मजेदार मैच था। मैं उसके बाद आपके कैप्टन का क्या रिएक्शन रहा? मैच जीत गए थे। वो मैच एक्चुअली मेरे वजह से मैं ही समझ लो जिताया था, क्योंकि सुपर जब 7 रन चाहिए था तो मैच टाई हो गया। फिर सुपर ओवर में यूसुफ पठान ने अच्छा बैटिंग कर दिया तो जीत गए। तो उस दिन मैं भी बहुत खुश था। और मैं, रविंद्र जडेजा, हम लोग जितने साल मैं खेला हूँ आईपीएल, हम लोग साथ में एक ही रूम में रहते थे, तो उस दिन बहुत एंजॉय किए थे। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू सर। आप हमसे जुड़े। अभी आप रुके रहिएगा। अभी हमारे साथ में सचिन त्रिपाठी जी यहाँ पर उपस्थित है। इस यूपीसीएल के आप जान लीजिए कि अगर कामरान सर जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं तो उनसे कम भी नहीं है। और आज यहाँ पर मैं इनको इसलिए इनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि इस यूपीसीएल जो टूर्नामेंट जो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, ये भदोही जिले में होने जा रहा है। वहां पे एक वाटर पार्क, क्या नाम है सर उस वाटर पार्क का? दिव्या वाटर पार्क। वहां पर क्या क्या व्यवस्थाएं खिलाड़ियों के लिए और अदर के लिए, गेस्टों के लिए क्या क्या सारी चीजें होनी है, मैं उन्हीं के द्वारा उनके ही मुख से आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। सर, आप अपना परिचय बताते हुए इस मैच के खिलाड़ियों के लिए क्या क्या अरेंजमेंट आपकी तरफ से हो रहा है, सारी चीजें। मैं सचिन त्रिपाठी दिव्या वाटर पार्क का ओनर हूँ, और मैं यही चाहता हूँ, जैसे कमरान भाई ने सब कुछ बताया है, तो मेरी यही सुविधा है कि जो भी खिलाड़ी आएगा उसको एक तकलीफ नहीं रहेगा कि मैं वहां गया दिव्या वाटर पार्क में तो मुझे इस चीज की कमी महसूस हुई है। खाने से लेके, भाई अगर इतना बड़ा वाटर पार्क है तो समझ सकते हैं हर चीज की सुविधा है। खिलाड़ी जिससे खुश रहेगा सुविधा मैं पूरा दूंगा। ये मेरा पूरा प्रयास है, खिलाड़ी वहां आए खुश होकर के जाए कि भाई हमारे ब्रांड एम्बेसडर कमरान भाई है, तो कम से कम इनको भी लगेगा कि अगर कुछ सोच करके भदोही में कार्यक्रम रखा गया और भदोही में रखा गया तो हमारे भदोही का नाम होगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में सर अपना परिचय बताएं। सूरज तिवारी। सर, इस यूपीसीएल के माध्यम से वो नए टैलेंट को, जो नए लड़के इस समय मेहनत तो काफी कर रहे हैं लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। इस यूपीसीएल से उनको क्या मदद मिलेगा उसके बारे में? उत्तर प्रदेश में पहला तो ऐसा लीग मैच होता नहीं, आपको भी पता है चीज, इसीलिए तो हम लोग ये लीग मैच करा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के जितने यंग खिलाड़ी हैं उनको मौका मिले। जब ये हमारा लीग मैच होगा तो उनको मौका मिलेगा ऑटोमेटिक, जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट में हो जाएंगे। टेनिस क्रिकेट का यहाँ मतलब बोले तो उत्तर प्रदेश और बिहार में टेनिस क्रिकेट के इतने टैलेंट हैं कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है। हमारे यूपीसीएल में जो हो रहा है इसमें मौका मिल रहा है उनको, अपना रजिस्ट्रेशन करें, खेलें और अच्छा परफॉर्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद सर। कैमरामैन दीपक शुक्ला के साथ कपिल देव सिंह, जनपद आजमगढ़।